हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोग जिला सीरीज अभी पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने देहरादून जिला कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपने देख ली होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौड़ी जिले के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने मैप देख ही लिया होगा, ये मैंने पौड़ी जिले का मैप बनाया है। और जब आप किसी भी जिले का या फिर किसी भी राज्य का मैप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना होता है, इसकी सीमाएं देखनी होती हैं कि इस जिले की सीमा कौन कौन से जिलों से लगी हुई हैं। ठीक है, तो अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी जो जिला है इसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा जिलों से लगती हैं और टोटली 7 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके साथ ही साथ एक राज्य से भी इसकी सीमा लगती है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किस किस जिले की सीमा से पौड़ी की सीमाएं लगी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, उत्तर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर टिहरी है। आप उत्तर पूर्व की साइड देखेंगे रुद्रप्रयाग चमोली आपको देखने को मिलेगा। पूर्व की साइड आप देखेंगे आपको अल्मोड़ा मिलेगा। आप पूर्व दक्षिण की साइड देखेंगे नैनीताल देखने को मिलेगा। और आपको पश्चिम दक्षिण की तरफ यूपी यहाँ पर लगा हुआ है। यूपी कौन सी साइड पे लगा है? कोरदार, यहाँ पे आपका कोरदार है। ठीक है, तो इस साइड से आपका यूपी यहाँ पे लगा हुआ है। पश्चिम की साइड पे आपका हरिद्वार है और पश्चिम उत्तर की साइड में आपका देहरादून है, यानी कि पश्चिम उत्तर साइड में देहरादून आपका पौड़ी से लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ अच्छे से देख लेनी है, उसके बाद ही आपको ये जिला समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें निम्न में से कौन से जिले की सीमा जो है पौड़ी से नहीं लगी है और आपके दिमाग में अगर मैप बैठ गया है तो आप आराम से मैप एकदम से आप क्लिक करेंगे मैप और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से रुद्रप्रयाग लगा है, चमोली अल्मोड़ा लगा है और यहाँ पे कहीं पे पिथौरागढ़ है ही नहीं। तो अगर पिथौरागढ़ ऑप्शन में रहेगा तो आप क्लिक कर जाएगा कि पिथौरागढ़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं, मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रट्टा मारने पे लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, आपके वहाँ पे पॉइंट मिस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रट्टा मारने में चीज़ें क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जिला पढ़ना है, कोई भी राज्य पढ़ना है, इवन अगर हम भारत के बारे में पढ़ते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप मैप से पढ़िए, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 7 जिले हैं, साथ ही साथ एक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि कोरदार साइड से, इधर कोरदार है और इधर की साइड से आप लगा लेंगे यूपी की साइड से नजीबाबाद वगैरह जो एरिया है वो सारा यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि आपका जो पौड़ी है आखिर उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर वो लगा हुआ है, कौन से पर्वतों के बीच में आता है। जैसे हमने देहरादून में भी पढ़ा था, तो पौड़ी जो है आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पौड़ी स्थित है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर यही नोट करना है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। देखो तो मेरा और शिवालिक, तो जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ देखी है, मध्य हिमालय और शिवालिक किसको चाहता है? ये क्या है आपका, हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं, उनको नाम दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे ऊंची श्रेणी आपकी है उसका नाम वृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो थोड़ा तराई वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है आपका शिवालिक। ठीक, तो पौड़ी का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि कोरदार वाला जो हिस्सा है, आप यहाँ लगा लीजिए, ये थोड़ा सा तराई वाला क्षेत्र है। और बाकी आपका जो पूरा ऊपर का रुद्रप्रयाग चमोली अल्मोड़ा ये सारा जो एरिया है ये आपका आता है पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो पौड़ी का जो है 90% से ज़्यादा भाग पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत थोड़ा सा क्षेत्र इसका तराई का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो पौड़ी आपका है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। पौड़ी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस इधर की साइड आपका श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये है आपका कंडोलिया पहाड़ी पर। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगर पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पर है तो ये कौन सी पहाड़ी पर है, पौड़ी या फिर श्रीनगर पूछा जाता है मोस्टली, तो ये आपका कंडोलिया पहाड़ी पर है। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, पौड़ी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आप सबको ही पता होगा 5329 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लेना है कि पौड़ी जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी है। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है 3271 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल की अगर बात करें। ठीक है, वन क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 3271 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका पौड़ी है। तो ये तो ऑलमोस्ट इसकी भौगोलिक स्थिति की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई, साथ ही साथ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंडोलिया पहाड़ी पर है। किस किस के बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आपका पौड़ी स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसके ऐतिहासिक निवास की, यानी कि यहाँ पर पहले कौन निवास कर रहा था।
तो जैसे कि ऑलमोस्ट हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि पहले जो ये पौड़ी था, ये गढ़वाल क्षेत्र था, ये छोटे छोटे गढ़ों में डिवाइड हो रखा था। यानी कि इसमें टोटल कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे। उनमें से एक गढ़ था चांदपुर गढ़। ठीक है, चांदपुर गढ़ में एक राजा था अजयपाल, राजा अजयपाल। तो राजा अजयपाल जो था ये कौन से वंश का शासक था? पंवार राजवंश का शासक था। इसने क्या किया था? पूरे के पूरे 52 गढ़ों को बांधकर एक सूत्र में इसने बांधा था और क्या किया था? गढ़वाल क्षेत्र बनाया था। ठीक है, सबसे लंबा शासन भी यहाँ पर पंवार राजवंश का ही चला है। उसके बाद 1804 में जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद ये किसके हाथों में चला गया था? यहाँ का जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ये चला गया था गोरखाओं के हाथ में। 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं ने शासन किया है और 1815 में यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी आ चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर किसका शासन हो गया था? ब्रिटिश का शासन यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश ने 1815 में शासन अपना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया था? कुछ क्षेत्र तो सुदर्शन शाह को दे दिया था, जो टिहरी रियासत का क्षेत्र था, और बाकी का क्षेत्र उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया था। तो इस तरीके से दो हिस्से में डिवाइड हो चुका था उस टाइम पर हमारा जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है। ठीक है, तो एक तो चला गया था ब्रिटिश गढ़वाल के हाथ में, दूसरा चला गया था सुदर्शन शाह के हाथ में। तो सुदर्शन शाह के हाथ में जो गया था वो थी टिहरी रियासत। ठीक है, और बाकी का जो पूरा क्षेत्र था वो ब्रिटिश रियासत के हाथ में था, यानी कि ब्रिटिश कमिश्नरी के हाथ में था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश कमिश्नरी के हाथ में जो भी एरिया था, सबसे पहले उन्होंने वहां पर एक कमिश्नर नियुक्त किया था, वो था एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर को इन्होंने कब नियुक्त किया था? 3 मई 1815 को। ठीक है, तो उस वक्त यहाँ की कमिश्नरी कौन संभाल रहा था? एडवर्ड गार्डनर यहाँ की कमिश्नरी संभाल रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो ये अल्मोड़ा का क्षेत्र है, इसको ब्रिटिश गढ़वाल से अलग कर दिया। और ये कब किया था? 1839 में, 1839 में इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा को यहाँ से अलग कर लिया था। और 1840 में इन्होंने क्या किया? जो इसकी राजधानी पहले श्रीनगर थी, यानी कि यहाँ ऊपर की साइड थी, इसको स्थानांतरित करके पौड़ी कर दिया था। ठीक है, तो पौड़ी इन्होंने जो है इसके बाद राजधानी को कर दिया था। ठीक, 1840 में इन्होंने क्या किया? पौड़ी को राजधानी बना दिया था। इसके बाद स्वतंत्रता तक जो है राजधानी इनकी यहीं पर थी, और 1969 में इन्होंने क्या किया? पौड़ी को मुख्यालय बना दिया था गढ़वाल मंडल का। तो अगर पूछा जाए कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है पौड़ी को कब बनाया गया था, तो ये बनाया था 1969 को, 1969 में। 1969 में क्या किया गया था? पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, गढ़वाल मंडल का। और आप सबको ही पता होगा कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली जो हिस्ट्री थी, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश शासन शुरुआत हुई थी, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब बनाया गया था? तो 1992 में इसको क्या किया गया था? 1992 में इसको हिल स्टेशन बनाया गया था, हिल स्टेशन बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पौड़ी का ऐतिहासिक हिस्ट्री हो गई, और साथ ही साथ उसकी भौगोलिक स्थिति यहाँ पर आज हमने कवर कर ली है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी हैं पौड़ी में, उनको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। जलप्रपात हेडिंग डालनी है आपको। सबसे पहला है आपका रमेशपुर, यह इसको बोला जाता है रामपुर जलप्रपात। दूसरा है आपका चूनाधार प्रपात। तीसरा है आपका गौरी चीरा झरना। और जो आपका एक गौरी चीरा झरना है, यह है पूर्वी नयार नदी पर। नदियां भी अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अगर पूछा जाए कि गौरी चीरा झरना कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। किस नदी पर है? पूर्वी नयार नदी पर है। नयार नदी दो प्रकार की है यहाँ पर, एक पूर्वी नयार बहती है, दूसरी पश्चिमी नयार बहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जलप्रपात है। पहला है रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात, दूसरा है आपका चूनाधर जलप्रपात, तीसरा है आपका गौरी चीरा झरना है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है? पूर्वी नयार नदी पर है। ठीक, तो ये जलप्रपात की बात हो गई। अब जलप्रपात के बाद यहाँ पर कुछ खनिज संपदा भी पाई जाती है, उसको भी हम आज देख लेते हैं। तो खनिज संपदा की बात करें तो एक तो यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है, दूसरा पौड़ी में आपका तांबा पाया जाता है, और एक आध जगह पर यहाँ पर एस्बेस्टास भी पाया जाता है। और एस्बेस्टास क्या है? ये खनिज है। ठीक है, तो खनिज की बात करें, खनिज संपदा की अगर हम बात करते हैं तो पहला यहाँ पर क्या पाया जाता है? जिप्सम। और ये पाया जाता है आपका खरारी घाटी, खेरा और मधुधानी में।
मधुधानी में। ठीक है, यहाँ पर आपका जिप्सम पाया जाता है। अगर तांबे की बात करें तो तांबा आपका पाया जाता है धनपुर डोबरी में। ठीक है, तांबा कहाँ पर पाया जाता है? धनपुर डोबरी। और तीसरा है आपका एस्बेस्टॉस। ये नॉर्मली एक खनिज होती है, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। ये पाया जाता है कांधेरा में, कांधेरा में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 ही आपको खनिज संपदाएं मिलेंगी, जिसमें जिप्सम है, तांबा है और एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस खनिज है। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस खनिज आपकी कांधेरा में पाई जाती है। तांबे की बात करें तो धनपुर डोबरी में पाया जाता है। और जिप्सम की आप बात करें तो ये खरारी घाटी, खेरा और आपका मधुधानी में पाया जाता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने पौड़ी का नॉर्मली क्या देखा है, एक तो इसकी जो भी सीमाएं लगी हुई हैं जिलों से वो देखी हैं। सबसे ज़्यादा जिलों से लगी हुई सीमाएं पौड़ी की हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसको आप मैप को दिमाग में बिठा लो सबसे पहले। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, इसकी हिस्ट्री देखी कि किस किस ने यहाँ पर शासन किया है, किस तरीके से ब्रिटिश शासन के हाथ में गया, किस तरीके से आज का जो है पौड़ी बना है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखी, यहाँ पर खनिज संपदा देखी है, साथ ही साथ कुछ जलप्रपात भी देखे हैं। अब यहाँ पर जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र यानी कि जो भी यहाँ की नदियाँ हैं पौड़ी गढ़वाल की, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और मेरी जहाँ तक कोशिश है वो ये है कि नेक्स्ट सेशन में आपका पौड़ी जिला जो है ये कंप्लीट हो जाए। इनकेस एक आध वीडियो और बनानी पड़े तो वो मैं बना दूंगी, बट मेरी ये कोशिश है कि 2 दिन में हमारे कवर हो जाए, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद हमें आपका जीएस का टॉपिक लेकर आना है और उसके 2 दिन के बाद हिंदी का टॉपिक। तो टॉपिक हम इसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, 2 दिन ये चल रहा है फिर तीसरे दिन कुछ और आ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इसको हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, उससे मेरा मोरल अप होता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।